जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। आज की क्लास में अपना 3 से 4 टाइप्स को हम कवर करेंगे और उसी के साथ जो आपका परसेंटेज का टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन, सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठे। यहाँ पर जो कंसेप्ट आपको बताया जाएगा उसको आप नोट भी करते रहिए और सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी इस क्लास को शेयर कर दो, जिससे हमारे साथ और भी लोग जुड़ सकें। इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ो। देखिए आपका एक क्वेश्चन दिया है कि ए और बी के वेतन का योग 42,000 है। ए अपने वेतन का 75% और बी अपने वेतन का 90% खर्च करता है। यदि अब उनकी बचत समान है तो बी का वेतन क्या होगा। ठीक है, ये आपको बताना है कि बी का वेतन, लेकिन यहाँ पर जो इनका बचत है वह बराबर है। क्वेश्चन में सीधे सीधे क्या दिया है, जो इनका बचत है, जो इनकी सेविंग है वह क्या है, बराबर है। और सबसे पहले इसमें दिया है ए और बी के वेतन का योग। यहाँ पर दिया है कि ए और बी का जो वेतन का जो योग है वह कितना है, यहाँ पर 4200 रुपये। ठीक नहीं, 42,000 रुपये। देखो इसमें सबसे पहले जो बोला है उसको पहले आप देखो ध्यान से। अगर हम यहाँ पर ए और बी की वेतन जो है, इनको देखो, ए का वेतन ए और बी का वेतन हम बी मान लें। ठीक, तो यहाँ पर देखो जो ए का जो वेतन है, क्या इसमें बोला है, ए अपने वेतन का 75%, देखो ध्यान से कि ए अपने वेतन का 75% जब यहाँ पर क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, तो बचत कितना करेगा खुद से अब बताओ। अगर वह 75% खर्च कर दे रहा है, इसका मतलब वह 25% बचा रहा होगा, तो हम यहाँ पर ए का 25% हम निकालेंगे। ठीक, ए का 25%। और आगे देखो, अब जो बी है वह अपने वेतन का 90% खर्च कर रहा है। जब बी जो अपने वेतन का अगर 90% खर्च करेगा तो कितना बचाएगा, 10%। इसका मतलब देखो, जब बी का हम यहाँ पर निकाल देंगे 10%, तो यह भी इसका बी का निकल गया क्या, बचत, और यह क्या निकल गया, ए का बचत। ठीक, और क्वेश्चन में आपके सामने दिया है जो कि जो बचत है वह क्या है, बराबर है। तो इन दोनों की जो बचत आएगी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यही ना कि देखो क्वेश्चन में आपसे क्या बोला, जो ए है वह अपने वेतन का 75% खर्च करता है। जब वो 75% खर्च करेगा तो यहाँ पर वो 25% बचाएगा, क्योंकि कोई भी देखो यहाँ पर जो उसका अमाउंट को हमेशा हम मानेंगे कितना, 100%। और जब 100% में से जब इसने खर्च कर दिया 75%, तो इसकी सेविंग कितनी हुई, बचत कितनी हुई, तो यहाँ पर देखो 25% हुई। सेम इसी प्रकार से जो बी है अपने वेतन का 90% खर्च कर दे रहा है। अगर देखो बी का वेतन अगर 100% है, अगर उसमें से 90% अगर खर्च कर देगा तो बचेगा उसके पास कितना, 10%। तो वही हमने यहाँ पर 10% लिखा है। और क्वेश्चन में दिया है कि जो इनका बचत हो आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर देखो हमें बी और ए का जो रेशियो यहाँ पर पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आपका परसेंटेज से परसेंटेज हो जाएगा कैंसिल। देखो 5 25 और 5 दूना कितना हो जाएगा, 10। अगर बी को हम इधर लेके चले जाए तो कितना हो जाएगा, देखो ए बटे में बी बराबर कितना हो जाएगा, 2 बटे में 5। इसका मतलब देखो यहाँ पर ए का जो वेतन है कि ए बराबर यहाँ पर कितना आ गया, 2 यूनिट। ठीक, और बी बराबर यहाँ पर कितना आ गया, 5 यूनिट। और हमसे यहाँ पर पूछा क्या है कि बी की, यहाँ पर क्या पूछा है कि बी का वेतन क्या है। ठीक, देखो ध्यान से। और हमें दिया है ए और बी के दोनों को मिलाकर जो वेतन है वह कितना है, 42,000 रुपये। इसका मतलब देखो 2 और 5 इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे, इसका मतलब 7 यूनिट, देखो ध्यान से, 7 यूनिट बराबर है किसके हो जाएगा, 42,000 के। ही ना कि यहाँ पर 42,000 दिया, इन दोनों के वेतन का योग। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा कि बी का वेतन क्या होगा, बी का वेतन कितना है, 5 यूनिट। तो 7 यूनिट बराबर जब दिया 42,000, तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 42 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7, गुणे में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5। ठीक, तो बराबर आपका आंसर कितना आ जाएगा, देखो 7 6 कितना हो जाएगा, 42। यहाँ पर कितना हो गया, 6,000, और 6 25 कितना हो जाएगा, 30। इसका मतलब यहाँ पर 30,000 जो, यह जो 30,000 जो आया यह क्या है, बी का वेतन है। ठीक है, यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। और अगर आपसे यहाँ पर पूछता है कि ए का वेतन कितना है, तो देखो ध्यान से, ए का जो वेतन है कितना है, 2 यूनिट। जब यहाँ पर 7 यूनिट बराबर दिया है कितना, यहाँ पर देखो जब 7 यूनिट बराबर दिया है 42, तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, देखो 42,000 बटे में हो जाएगा 7, गुणे में हो जाएगा 2, 7 का नाम 7, 7 6 कितना हो जाएगा, 42, 6,000, 6 दूनी यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 12,000। ठीक, ए का जो वेतन है 12,000, लेकिन आपसे आंसर क्या, यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, 30,000। ठीक, ये जो आपका आंसर बी का वेतन 30,000 होगा। इसको आप नोट करो, फिर हम इसी पर बेस्ड हम अगला क्वेश्चन करेंगे। चलो देखो इस क्वेश्चन को आप लोग बनाओ, सेम इसी पर बेस्ड है।
क्वेश्चन आपको दिया है कि ए और बी के वेतन का योग 43,000 है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो ए का वेतन क्या होगा। यहाँ पर आपको बताना है कि ए का वेतन कितना रुपए है। यह भी बहुत आसान है। सबसे पहले इसमें क्या दिया है कि ए जो है वह अपने वेतन का 95% खर्च कर रहा है। ठीक, कितना 95% खर्च कर रहा है। इसका मतलब कितना बचाएगा 5%। तो ए गुणे में कितना यहाँ पर हो जाएगा 5%। और ये बराबर किसके हो जाएगा, बी अपने वेतन का कितना खर्च कर रहा है 80%। ठीक, तो बी का हम निकाल देंगे। जब 80% खर्च कर रहा है तो कितना बचाएगा 20%। तो यहाँ पर ए और बी का रेशियो कितना हो गया, ए बटे में बी बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो परसेंटेज से परसेंटेज यहाँ पर हो जाएगा कैंसिल। और उसके बाद देखो 5 का नाम 5 और यहाँ पर हो जाएगा 5 चौक के 20। तो यहाँ पर कितना आ गया देखो 4 बटे में 1। ठीक, यहाँ पर देखो ए बराबर कितना आ गया 4 यूनिट और बी बराबर यहाँ पर कितना आ गया 1 यूनिट। और यहाँ पर आपको दिया है जो कि ए प्लस बी बराबर कितना है 43,000। इसका मतलब यहाँ पर 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। इसका मतलब यहाँ पर कितना हो गया 5 यूनिट बराबर कितना दिया है 43,000। और आपसे यहाँ पर पूछा क्या है, देखो ध्यान से पूछा आपसे क्या है कि ए का वेतन कितना है। कि यहाँ पर ए का वेतन कितना होगा तो ए बराबर कितना 4 यूनिट। तो यहाँ पर आपको 4 यूनिट बराबर बताना कितना होगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 43,000 गुणे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 बटे में कितना यहाँ पर हो जाएगा 5। ठीक, देखो 5 से इसको डिवाइड करो, ये आपका हो जाएगा कितना 5 अट्ठे 40, 5 छक्का कितना हो जाएगा 30, 00 और इसका इंटू कर दो, इसमें कितना हो जाएगा सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा 00, 4 और 6 कितना 4 6 कितना हो जाएगा 24 के 4 हंसले कितना 2, 8 चौक कितना हो जाएगा 32, 32 2 कितना यहाँ पर हो जाएगा 34। इसका मतलब कितना आएगा 34,400 रुपये। ठीक, यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। नोट करो इसे। अब चलो हम अगला टाइप जो है देखते हैं कि आपका एक टाइप तो खत्म हुआ, नेक्स्ट टाइप पर क्वेश्चन। इसको आप लोग पहले पढ़ो, क्वेश्चन जो दिया है। देखो क्वेश्चन आप क्या है कि शराब और पानी के 50 लीटर घोल में जिसमें 40% शराब है, 10 लीटर शराब मिलाई जाती है, अंतिम मिश्रण में पानी की परसेंटेज ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ पर क्या बताना आपको, अंतिम मिश्रण में आपको पानी का परसेंटेज कितना है। लेकिन यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखो जो यहाँ पर पानी है वह बराबर है कि बराबर रेशियो में यहाँ पर पानी की, यहाँ पर शराब और पानी के 50 लीटर घोल में जिसमें 40% क्या है आपका शराब है। ठीक, और अगर 10 लीटर इसमें शराब मिलाया जा रहा है, इसमें देखो केवल शराब को मिलाया जा रहा है, पानी उतना ही है। देखो ध्यान से यहाँ पर आपको यहाँ पर सीधे सीधे पता चल गया कि जो यहाँ पर वाटर है वह क्या है इक्वल है। ठीक, बराबर है। तो सबसे पहला इसका मेथड आप लोग देखो, क्वेश्चन में आपसे क्या बोला कि शराब और पानी के 50 लीटर घोल में जिसमें 40% क्या है शराब है। ठीक, देखो ध्यान से अगर यहाँ पर जब पानी बराबर है इक्वल मात्रा में, तो यहाँ पर जो आपका है 50 लीटर का मिक्सचर है, मेन जो मिश्रण है 50 लीटर का, इसमें अगर क्या बोला यहाँ पर कि 40% अगर शराब है तो इसमें पानी कितना होगा 60% होगा, यही ना। कि इसका हम निकाल देंगे कितना 60%। ठीक, बराबर आगे क्या बोला है इसमें 10 लीटर शराब मिलाई जाती है। ठीक, क्या बोला इसमें कि 10 लीटर शराब और मिलाई जा रही है। इसका मतलब देखो यहाँ से जब इसमें 10 लीटर शराब मिला दिया जाएगा तो पहले कितना था, 50 लीटर था, अब यही मिश्रण कितना हो जाएगा तब 60 लीटर हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर केवल शराब की मात्रा को बढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर जल की मात्रा को बढ़ाया नहीं जा रहा। और यहाँ पर आपको दिया है कि जो मिश्रण है वह कितना है 50 लीटर और इसमें 40% क्या है शराब है, तो 60% इसमें बचेगा क्या जल। और इसके बाद बोला इसमें 10 लीटर इसमें शराब और मिला दिया। इसका मतलब जो पहले 50 था, 50 से अब कितना हो गया वह 60। लेकिन अब इसमें पानी की मात्रा कितना है हमको वही बताना है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा वाटर परसेंट। ठीक, वाटर परसेंट यहाँ पर कितना परसेंट वाटर है इसमें। ठीक, देखो ध्यान से देखो यहाँ पर अगर इसको ध्यान से आप देखो तो यहाँ से 60 और 60 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ से परसेंटेज और परसेंटेज हो गया कैंसिल। ठीक, तो यहाँ पर देखो वाटर जो है वह कितना हो जाएगा, वाटर की मात्रा यहाँ पर कितना हो गया 50%। ठीक, यही यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर। कि देखो ध्यान से कि जब 50 लीटर के देखो जब 50 लीटर के मिश्रण में जब आप 10 लीटर शराब को और मिलाएंगे तो यहाँ पर जो पानी का जो परसेंटेज है वह कितना यहाँ पर हो जाएगा 50% हो जाएगा। ठीक, और चलो इसको हम दूसरे वाले मेथड से देखते हैं। देखो पहला मेथड तो यह हो गया, आपका सेकंड मेथड इसमें देखो क्वेश्चन में आपसे क्या बोला कि 50 लीटर क्या यहाँ पर है मिश्रण है, जिसमें देखो 50 लीटर का मिश्रण है जिसमें 40% आपका क्या है शराब है। जब 40% शराब है इसका मतलब इसमें पानी कितना होगा
देखो अगर हम इसका 40% पहले निकाल दें कि शराब कितना, 40% कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 4 दूनी कितना यहाँ पर हो जाएगा, देखो 4 25 कितना हो जाएगा 20, कि 20 लीटर इसमें क्या है, शराब है। ठीक, 20 लीटर इसमें क्या है, शराब है। अब चलो ध्यान से देखो, अगर इसमें 20 लीटर शराब है तो पानी, देखो यहाँ पर आप इसको लिखो, देखो पानी, ठीक, यहाँ पर यह हो जाएगा देखो शराब, बराबर यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, मिश्रण। अब देखो ध्यान से इनका रेशियो बनाओ, रेशियो क्या बनाओ, इनको देखो सीधे सीधे, कि शराब अगर इसमें देखो 20 लीटर है और आपका जो मिश्रण है कितना है 50 लीटर, तो यहाँ पर देखो पानी कितना है इसका हो जाएगा 30 लीटर। यही नहीं हुआ कि यहाँ पर क्या बोला, देखो कि 50 लीटर के मिश्रण में 40% क्या है, शराब है। जब 40% 50 का हम निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 लीटर के, 50 लीटर में 20 लीटर क्या है आपका है शराब, और 30 लीटर इसमें क्या है पानी है। ठीक, अब इसमें क्या बोल रहा है कि जो 10 लीटर और इसमें शराब मिला दिया जाए, देखो ध्यान से, जो यहाँ पर शराब है अगर इसमें 10 लीटर और मिला दिया जाए तो यहाँ पर देखो शराब कितना यहाँ पर हो जाएगा 30 लीटर हो गया। ठीक, और देखो यहाँ पर जो मिश्रण भी तो 10 लीटर बढ़ जाएगा, क्योंकि देखो जो पानी की मात्रा में हम छेड़छाड़ नहीं कुछ कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो जो मिश्रण है वह भी 10 लीटर बढ़ जाएगा, इसका मतलब कितना यहाँ पर हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक, जब देखो जब शराब में 10 लीटर जब बढ़ा रहा है यहाँ पर शराब में, तो यहाँ पर जो मिश्रण जो 50 लीटर यह भी तो 50 से 60 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 10 लीटर और भी बढ़ गया। तो यहाँ पर देखो जो मिश्रण आपका 60 लीटर, शराब इसमें कितना हो गया 30, तो पानी कितना, पानी उस सेम जितना था उतना ही है, कितना है 30 लीटर। तो इसका मतलब देखो ध्यान से, अब ये आपको यहाँ पर बताना कि पानी का परसेंटेज इसमें कितना होगा, कि पानी कितना परसेंट है। तो टोटल मिश्रण बाद में जो बना हुआ कितना हो गया 60, और पानी की मात्रा कितना है इसमें 30 लीटर, तो इसको आप परसेंटेज में बदल सकते हो कि कितना यहाँ पर हो जाएगा, देखो 30 गुणे में यह हो जाएगा 100, बटे में किसको लिखेंगे, जो टोटल जो मिश्रण है, मिश्रण कितना 60 लीटर, तो बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 60, तो यही आपका क्या हो जाएगा पानी परसेंट। ठीक, पानी कितना परसेंट, देखो 30 से 30, 30 दूना हो जाएगा 60, बराबर कितना हो जाएगा 2 के नंबर 2 25 10, कितना है आ गया आपका 50%। ठीक, यही आपका हो जाएगा आंसर। लेकिन आप यहाँ पर सबसे बेस्ट में जो मेथड है वह आपका पहला वाला है। ठीक, इसी का यूज आप एग्जाम में करेंगे। अब इसको आप नोट करो, इसके बाद सेम इसी पर बेस्ड हम अगला क्वेश्चन लेंगे। चलो देखो अगला क्वेश्चन, देखो जो क्वेश्चन आप कह दिया है कि ताजे फल में 68% पानी होता है, और मेवा, मेवा का मतलब यहाँ पर क्या है ड्राई फ्रूट। ठीक, कि यहाँ पर जो मेवे में 20% पानी होता है, 100 किलोग्राम ताजे फलों में कितना मेवा प्राप्त होगा, कि 100 किलोग्राम ताजे फल में कितना ड्राई फ्रूट प्राप्त होगा। सबसे पहले समझो ध्यान से, अगर फल में से आप इतना केवल ध्यान समझो, अगर इस फल में से जो पानी की मात्रा को जब हम निकाल देंगे क्या बचेगा आपका, केवल गूदा बचेगा। गूदा क्या होता है, पल्प। कि कहने का मतलब जो देखो कोई भी अगर फल है उसमें से अगर पानी की मात्रा को बिल्कुल निकाल देंगे, उसमें केवल क्या बचेगा, सूखा वाला भाग बचेगा। ठीक, जो बिल्कुल सूखा जिसमें पानी ना हो। और इसी प्रकार से जब हम ड्राई फ्रूट में से जो यहाँ पर मेवा है, मेवा क्या ड्राई फ्रूट्स, लेकिन इसमें भी पानी है 20% पानी, अगर 20% पानी को इसमें से भी निकाल देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, गूदा बचेगा। इसका मतलब जो इसमें पल्प है यह क्या है, बराबर है। ठीक, पल्प इसमें बराबर है, तो इतना केवल समझो, जब इसमें पल्प बराबर है तो इसी से हम तुलना इसमें कर देंगे। ठीक, देखो कि हम यहाँ पर फल में से पानी की मात्रा को निकाल देंगे बाहर, और ड्राई फ्रूट में से भी पानी की मात्रा को निकाल देंगे बाहर, और जब उनको हम इक्वल करेंगे तो उनका जो पल्प है, जो गूदा है, आपस में क्या होगा, बराबर होगा। समझो ध्यान से, इसमें क्या बोला आपको, 100 किलोग्राम ताजा फल में आपको, देखो 100 किलोग्राम ताजे फल में मेवा कितना प्राप्त होगा आपको बताना है। देखो ध्यान से, अगर यहाँ पर 100 किलोग्राम ताजा फल है तो उसमें जो पानी की मात्रा कितना है 68%, तो अगर इसमें से पानी की मात्रा को अगर हम निकाल दें 100 में से, देखो ध्यान से 100% में से जब हम 68% को जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2, और यहाँ पर कितना बचेगा 3, यहाँ पर कितना हो गया 32% बच गया। और इसके बाद देखो अगर मेवे में से अगर हम देखो अगर मेवे में से 20% अगर पानी को निकाल दे रहे तो वहाँ पर कितना बचेगा, सूखा भाग जो बिल्कुल सूखा रहेगा, कितना रहेगा 80%। यही ना होगा। अब देखो यहाँ से, यहाँ पर जब 100 किलोग्राम में से जब हम पानी की मात्रा को बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, ठोस वाला भाग मेवा जो यहाँ पर दिया है, इसका गूदा पल्प कितना बचेगा 32%। यही तो होगा ना। और बराबर देखो आगे क्या बोल रहा है, इसमें हमें क्या बताना है कि ड्राई फ्रूट्स कितना होगा। अगर देखो ड्राई फ्रूट्स में से
ड्राई फ्रूट्स यही मान लो, ठीक। ड्राई फ्रूट्स में से अगर पानी की मात्रा को जब निकाल देंगे 80%, तो देखो 20% पानी की मात्रा को जब निकालेंगे तो यानी कि इसमें क्या 80% क्या है, गूदा है। देखो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक। और आपको यहाँ पर बताना है कि 100 किलोग्राम में जो देखो 100 किलोग्राम ताजे फल में मेवे की मात्रा कितना होगा। देखो ध्यान से, अब इसी को आप कर दो सॉल्व। यहाँ पर देखो परसेंटेज से परसेंटेज हो गया कैंसिल, तो यहाँ पर देखो ड्राई फ्रूट्स बराबर यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ये देखो कितना हो गया, देखो 100 पूरे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 32 बटे में नीचे कितना हो जाएगा 80। देखो यहाँ से यहाँ पर 8 0 से 0 कैंसिल, 8 का नाम 8 और 8 चौक कितना यहाँ पर हो गया 32 बराबर यहाँ पर कितना आ गया आपका 40 किलोग्राम, ठीक। यहाँ पर जो आपका ड्राई फ्रूट्स है, जो आपका मेवा है, कितना मिल गया 40 किलोग्राम, ठीक। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। और चलो देखो इसको सेकंड मेथड हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। कि देखो क्वेश्चन में आपसे क्या बोला था कि ताजे फल में 68% पानी है और मेवा में 20% पानी है, 100 किलोग्राम ताजे फलों में कितना मेवा प्राप्त किया जाएगा, ठीक। समझो ध्यान से आप लोग इसी को केवल। यहाँ पर अगर फ्रूट जो दिया है, अगर फ्रूट में अगर 68% अगर पानी है तो सूखा भाग कितना होगा 32%, 32 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 100, ठीक। आगे देखो अब ध्यान से, जो इसमें दिया है आपका ड्राई फ्रूट्स, देखो ड्राई फ्रूट्स जो है, ड्राई फ्रूट्स में 20% क्या है आपका है पानी है, तो इसमें जो 80% भाग जो बचेगा यह आपका क्या होगा पल्प होगा। तो यहाँ पर देखो यह कितना हो गया 100 से 100 हो गया कैंसिल। देखो 8 का नाम 8, 8 चौक हो गया यहाँ पर 32, 2 का नाम 2 दूना 4, 2 पच्चे कितना हो गया 10। यहाँ पर देखो फ्रूट और यहाँ पर ड्राई फ्रूट और ड्राई फ्रूट का जो आपका रेशियो मिल गया वह कितना है 5 बटे में कितना हो गया 2। कि यहाँ पर जो आपका फ्रूट है वह कितना है 5 यूनिट, और जो यहाँ पर आपका ड्राई फ्रूट्स है कितना है 2 यूनिट, ठीक। और देखो क्वेश्चन में आपको दिया है कि जो आपका ड्राई फ्रूट है वह कितना लेना है 100 किलोग्राम, ठीक। अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर नीचे लिखो कि अगर यहाँ पर 5 यूनिट जो है यह बराबर अगर है 100 किलोग्राम के, तो 2 यूनिट बराबर है कितना हो जाएगा 100 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 गुणे में कितना हो जाएगा 2 किलोग्राम, ठीक। तो बराबर देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 का नाम 5, 5 दूना हो जाएगा 10, यहाँ पर 20, 20 दूना कितना यहाँ पर हो जाएगा 40 किलोग्राम आपका यह क्या हो जाएगा मेवा। यही आपका हो जाएगा आंसर। आपको जो इसमें से मेथड अच्छा लगे उसका आप यूज करो, ठीक। इसको आप नोट करो, इसके बाद सेम इसी पर अगला क्वेश्चन उसको आप लोग बनाइएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यह क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाया जाएगा, ठीक। यह होमवर्क के रूप में रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। देखो कमेंट करना आपको इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन जो आपका होमवर्क रूप में है, सेम जो पिछला क्वेश्चन सेम इसी पर बेस्ड आपका क्वेश्चन है। अब चलो हम अगला वाला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ से आपका